बिहार के गया में एससी, एसटी व ओबीसी के हक के लिए शहर के अंबेडकर पार्क से राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पद यात्रा निकाला गया। इस पद यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर अपने हक के लिए नारेबाजी की। इस पद यात्रा का समापन कुत्ता जिले में स्थापित अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत स्थल पर होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव विनय कुशवाहा ने कहा कि एससी, एसटी व ओबीसी के 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने व निजी क्षेत्र में 65% आरक्षण को लागू करने के उद्देश्य से इस पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं राजद के जिला अध्यक्ष सुभाष यादव ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के साथ हकमारी कर रही है, यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव द्वारा जाति जनगणना के 15% आरक्षण को बढ़ाया गया था, 65% आरक्षण को लागू किया गया था। अब 15% आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। 65% आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए पद यात्रा की जा रही है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। पद यात्रा हम लोग पद यात्रा हम लोग कर रहे हैं इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों की रक्षा के लिए। हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए। हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं निजी क्षेत्र की नौकरियां में 65% आरक्षण को कोटिवार लागू करवाने के लिए। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण को न्यायालय के सहारा लेकर नष्ट करने का काम किया है, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और आज हम लोग पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो गया से अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और यहाँ से हम लोग पूरे साथियों के साथ कुर्था तक जाएंगे। और आपके माध्यम से सारे आम जनता से अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में इस यात्रा में जुड़े, क्योंकि हम लोग लड़ाई 85% गरीब, पिछड़े, कमज़ोर, दलित लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे मजबूत पक्ष हम लोग का ही है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव की सरकार जिस समय बनी थी महागठबंधन का, उस समय जातीय जनगणना करवाया गया और जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर 15% आरक्षण बढ़ाया गया, जिससे माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द किया। उसी आरक्षण को हम लोग लागू करवाने के लिए केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार जो एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी है, उस सरकार को चेताना चाहते हैं कि अविलंब इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ऐसा तमिलनाडु में हो चुका है। 69% जो आरक्षण है तमिलनाडु का एससी, एसटी, ओबीसी का, उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में दर्ज है और कानूनी पचड़ा और न्यायालय के पचड़ा से वो दूर है। यही हम लोग चाहते हैं। दूसरी तरफ एससी, एसटी, ओबीसी का जो 5 साल का एज में जो छूट था, उसको भी हम लोग रद्द करने का काम किया है, उसको भी हम लोग लागू करवाना चाहते हैं। और ये पद यात्रा एक साधारण पद यात्रा नहीं है, इसमें सारे लोग जुड़ रहे हैं। जितने 85% लोग हैं, सारे इस पद यात्रा से जुड़ेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। कितने दिन तक एक दिवसीय है पद यात्रा? आज हम लोग चलेंगे यहाँ से टेकारी, और टेकारी में रात्रि विश्राम है। इसके बाद हम लोग दूसरे दिन कल कुर्था अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिन्होंने 90% लोगों की लड़ाई लड़ा था, वहाँ पर हम लोग समापन करेंगे। अच्छा, मोदी सरकार ने विशेष राजनीति को नकार दिया है, इसके लोग मान। मोदी सरकार का यही काम है। मोदी सरकार 5 किलो अनाज देकर इस देश के जो 85-90% जनसंख्या जो गरीब है, पिछड़ा है, कमज़ोर है, उसको बरगलाना चाह रही है और बरगला करके आरक्षण को ख़त्म कर रही है। जब आरक्षण नहीं होगा तो दिक्कत क्या है भाई? सबसे पहले आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपके बाल बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। उद्देश्य देश को, राज्य को समृद्ध बनाना। समृद्धि इस मामले में कि जब तक देश का प्रत्येक नागरिक, राज्य का प्रत्येक नागरिक अगर सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक एक मजबूत राज्य और देश की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए समाज के सभी जाति वर्गों को इस देश के साधन संसाधनों पर, इस क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों पर उसके आबादी के अनुरूप उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उसी मांग को लेकर के अभी कुछ दिन पूर्व जब हमारे महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने वाली सरकार, तो उसमें आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से दलित और पिछड़े जाति वर्ग के लोगों के लिए 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसका दोहरा चरित्र है, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने न सिर्फ 65% आरक्षण दिया था, बल्कि इस बात का अनुशंसा भी केंद्र सरकार से किया था कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। लेकिन दोहरा चरित्र वाले, दोहरे मापदंड रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसकी सरकार ने इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में तो शामिल किया नहीं, बल्कि इसे
न्यायालय का सहारा लेकर के रद्द करवाने का भी काम किया है। तो आज का जो हमारा पद यात्रा है, इस 65% आरक्षण को लागू करने के लिए, पुनः बहाल करने के लिए, इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, एवं साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र है, जहां जो देश की कुल नौकरी है, राज्य की जो कुल नौकरी है, उसका 80% हिस्सा निजी क्षेत्रों में है, तो निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी 65% आरक्षण लागू हो, इस मांग के साथ। चूंकि ये देश गांधी का देश है, सत्याग्रहियों का देश है, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, तो गांधी ने जिस प्रकार से दांडी मार्च करके और अनेक तरह के सत्याग्रह करके देश को आज़ादी दिलाने का काम किया था, तो उन्हीं का पद का अनुसरण करते हुए हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। पद यात्रा का रूट मैप क्या है? पद यात्रा का जो रूट मैप है वो गया से हम लोग चलेंगे, गया से राय काशीनाथ मोड़, मिर्जा गालिब, डेल्हा, केवाली, कुजापी, धर्मशाला, पंचानपुर होते हुए आज शाम में रात्रि विश्राम टिकारी में होगा। पुनः कल यात्रा जो है सुबह 8 बजे वहाँ से टिकारी से प्रारंभ होकर के और कुर्था शहीद जगदेव प्रसाद, जिनका नारा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उनके उस सपने को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता जो है उनके समाधि स्थल पर जाकर के संकल्प को दोहराएगा कि उनके सपनों को हम लोग पूरा करें। सुभाष यादव, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल टिकारी। 1 मिनट में आज हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले जो दलित पिछड़ा का जो 65% आरक्षण है, उसको सरकार ने साजिश करके जो कोर्ट के माध्यम से फंसाने का काम किया है, हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो नेता हम लोग का जो 65% आबादी के अनुसार जो आरक्षण लागू किया था, जो असमानता था मिटाने के लिए काम किए थे, उसको जल्द से जल्द लागू करें। नहीं तो हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और जगदेव प्रसाद का जो नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राज पर 90 भाग हमारा है, तो हम लोग वहाँ जा कर के संकल्प लेंगे। और आगे वाला दिन में अगर सरकार नहीं सुनती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग रोड पर करने का काम करेंगे, सड़क से सदन तक। इस सरकार को, केंद्र सरकार और बिहार सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जितेंद्र कुमार यादव, महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के। आज कलेक्टेरिएट से चल करके हम लोग टिकारी जाएंगे और रात्रि विश्राम टिकारी में होगा, और कल का दिन वहाँ से चल करके हम लोग कुर्था जाएंगे, जहाँ जगदेव बाबू की धरती है, जो मरते मर गए। उन्होंने शोषित, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते लड़ते जो नारा था कि 100 में 90 भाग हमारा है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। और ये जो पद यात्रा है, साधारण पद यात्रा नहीं है, देश हित, राज्य हित के लिए सारे राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के लोग ने निर्णय लिया कि बिहार खतरे में है, देश खतरे में है। अगर डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से अनदेखी कर रही है न्यायालय को सहारा लेकर के, तो जनता जाग चुकी है। इसलिए न्यायालय से भी आग्रह करते हैं, भारत सरकार और बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन के सरकार में 65% आरक्षण जो मिला था, उसी तरीके से बरकरार रहना चाहिए। और नौकरियों में भी, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं, उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि 85% दलित, महादलित, ओबीसी का आबादी है, और 15% वाले ने कितना आरक्षण ले रखा है सर्वविदित है। तो मैं इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन के लोग पद यात्रा कर करके देश को आगाज कर रहे हैं, बिहार को आगाज कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 9वीं सूची में आरक्षण को लागू कर करके जनहित का काम करे, नहीं तो आंदोलन यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हम लोग पहुँचेंगे।